छत्तीसगढ़ी संस्कृति के रंग से रंगे ब्रीफकेस से निकला भरोसे का बजट। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोमवार को वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए भरोसे का बजट प्रस्तुत किया। बजट में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने मानदेय में वृद्धि किए जाने पर आंदोलनकारियों ने धरना स्थल पर होली खेल खुशी जताई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिंदाबाद के नारे भी लगाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश की जनता के स्नेह और आशीर्वाद से 4 वर्ष पूर्व हमें छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा का जनादेश मिला था। तब मैंने इस सदन में कहा था कि जनता को हमसे अपार अपेक्षाएं हैं। उन अपेक्षाओं की कसौटी पर खरा उतरना ही हमारा लक्ष्य है। आज मुझे यह कहते हुए संतोष हो रहा है कि हम जनता की उम्मीदों पर खरे उतरे हैं। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के ध्येय वाक्य के साथ प्रदेश की प्रगति और खुशहाली के लिए इन 4 वर्षों में हमने कई अभूतपूर्व निर्णय लिए हैं। देश और प्रदेश के इतिहास में 17,96,000 किसानों को 8,744 करोड़ की ऋण माफी का लाभ देने का काम केवल हमारी सरकार ने किया है। खरीफ 2018 की धान फसल के लिए किसानों को 6,022 करोड़ की प्रोत्साहन राशि भुगतान करने का काम हमारी सरकार ने किया है। छत्तीसगढ़ की जनता से किए गए वादों को पूरा करने के लिए तमाम बाधाओं के बीच भी हम अपने निर्णय पर अडिग रहे। किसानों को उनकी उपज का उचित लाभ देने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की गई। इसके तहत किसानों को प्रति एकड़ 9,000 की आदान सहायता राशि देने का निर्णय लिया गया। खरीफ 2019 से लेकर अब तक 16,415 करोड़ की आदान सहायता राशि सीधे किसानों के खातों में भुगतान की जा चुकी है। हमारी सरकार की न्याय योजनाओं से किसानों, मजदूरों, वन आश्रित परिवारों, महिलाओं और युवाओं सहित समाज के सभी वर्गों का सशक्तिकरण हुआ है। छत्तीसगढ़ी तीज त्योहार, ग्रामीण खेलकूद एवं लोक संस्कृति को पुनः सहेज कर हमने छत्तीसगढ़ महतारी का मान बढ़ाया है। नरवा, गरवा, घुरवा बाड़ी की 4 चिन्हारी को आधार मानकर हमने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का प्रयास किया है। हमारे लिए गौरव की बात है कि मात्र 4 वर्ष के अल्प अवधि में हमारी सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों को राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ मॉडल के रूप में पहचान मिली है। देश के अन्य राज्यों एवं भारत सरकार ने भी समय समय पर इसे रेखांकित किया है। इसके लिए मैं प्रदेशवासियों को साधुवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने अपनी लगन और मेहनत से हमारी सोच को सही साबित करने का काम किया है। इस वर्ष पुराने कीर्तिमानों को तोड़ते हुए हमने सर्वाधिक धान खरीदी का नया कीर्तिमान रचा है। राज्य को सबसे ज्यादा लघु वनोपजों की खरीदी करने वाला राज्य का गौरव भी हमें मिला है। गोबर सर्वप्रथम आज के कार्यक्रम में पधारे हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, वित्त सचिव और सभी पत्रकार बंधुओं का वित्त विभाग की ओर से हार्दिक स्वागत है। अब हम लोगों ने यहाँ एनआईसी की सहायता से छत्तीसगढ़ के बजट का एक मोबाइल ऐप जो तैयार किया, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र निवेदन है कि वो मोबाइल ऐप को लॉन्च करने के लिए जो एक हम लोगों ने तैयार किया है, उसको रिमोट को ऑन करके और मोबाइल लॉन्च करना।
इस ऐप की लॉन्चिंग के पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी सर्वप्रथम अपनी बात रखेंगे। उसके बाद आप सभी से निवेदन रहेगा, क्रमबद्ध तरीके से अपने प्रश्न माननीय मुख्यमंत्री से आप कर सकेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी। पहले मैं बोलूं? आज के पत्रकार वार्ता में मेरे साथ मुख्य सचिव आदरणीय अमिताभ जैन जी, वित्त सचिव अलरमेल मंगेरी मैडम और सभी उपस्थित अधिकारीगण और हमारे सलाहकारगण और सभी पत्रकार साथियों, आप सबका पत्रकार वार्ता में जो साल भर में एक बार यहाँ होती है उसमें आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। यह मुख्य रूप से जो बजट है वो गरीबों के, किसानों के, मजदूरों के, आदिवासियों के लिए, नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ जो धान का कटोरा कहलाता था, हम लोगों ने पिछले 4 वर्षों में अब धन के कटोरे के रूप में परिवर्तित किया है। बजट एक नजर में आपको बताना चाहूंगा। पिछले साल कुल आय 1,04,000 करोड़ था, अब बढ़ के 2023-24 का बजट अनुमान है 1,21,501 करोड़ का। व्यय पिछले साल 1,04,000 करोड़, वहीं अनुमानित जो 2023-24 का 1,21,500 करोड़। राजस्व व्यय पिछले समय 88,372 करोड़ और जिसमें पूंजीगत व्यय 15,241 करोड़ और इस वर्ष 102 करोड़ 1,02,501 करोड़ और पूंजीगत व्यय है 18,660 करोड़। राजस्व अधिक 2022-23 में 702 करोड़ था, इस साल 3,500 करोड़ अनुमानित है। सकल वित्तीय घाटा पिछले वर्ष 14,600 था, इस वर्ष 15,200 करोड़। आर्थिक स्थिति स्थिर भाव पर 2021-22 की तुलना में चालू वर्ष 2022-23 के राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 8% की वृद्धि अनुमानित है। राष्ट्रीय स्तर पर 7% की वृद्धि की तुलना में अधिक है। 2023 के 22-23 के स्थिर भाव पर कृषि क्षेत्र में 5.93% की वृद्धि, औद्योगिक क्षेत्र में 7.8% की वृद्धि, सेवा के क्षेत्र में 9.21% की वृद्धि अनुमानित है। कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र में ही राज्य की वृद्धि दर केंद्र सरकार से अधिक अनुमानित है। प्रचलित भाव पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 2021-22 में 4,06,416 करोड़ से बढ़कर 2022-23 में 4,57,608 करोड़ होना अनुमानित है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 12.60% अधिक है। 2021-22 में प्रति व्यक्ति आय 1,20,704 की तुलना में वर्ष 22-23 में प्रति व्यक्ति आय 1,33,898 रुपया, जो कि गत वर्ष की तुलना में 10.93% अधिक है। बजट का जो मुख्य आकर्षण है, मैं पहले ही कहा था, ये धान का कटोरा अब धन के कटोरे के रूप में राजीव गांधी किसान न्याय योजना, जिसके तहत 6,800 करोड़ का प्रावधान है। राजीव गांधी भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना, अब ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ नगर पंचायत क्षेत्र में भी इसका विस्तार होगा। शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की नवीन योजना, जिसमें नौजवानों को 2,500 रुपये प्रति माह की दर से बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने हेतु 250 करोड़ का प्रावधान है। निराश्रित, बेरोजगार, निराश्रित बुजुर्गों, दिव्यांगों, विधवा तथा परित्यक्ता महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा पेंशन अंतर्गत दी जाने वाली जो मासिक पेंशन है वो 500 रुपये प्रति माह की जाएगी। नगरीय क्षेत्र के अधोसंरचना के लिए 1,000 करोड़ का प्रावधान है। महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क की स्थापना की तर्ज पर शहरी क्षेत्र में भी औद्योगिक पार्क स्थापित की जाएगी, उसके लिए 50 करोड़ का प्रावधान है। मनेंद्रगढ़, गिदम, चांपा जांजगीर, कबीरधाम में नए 4 मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए 200 करोड़ का प्रावधान है। विद्युत की मांग लगातार बढ़ती जा रही और उसको ध्यान में रखते हुए कोरबा पश्चिम नवीन ताप विद्युत गृह की स्थापना
की जाएगी, जिसमें बजट में भी इसके लिए प्रावधान है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना जो 25,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया, जिसमें 38 करोड़ का प्रावधान है। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल के 101 स्कूल नए आज राज्य की कांग्रेस सरकार का बजट विधानसभा में पेश हुआ है। मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री भूपेश बघेल जी ने यह बजट प्रस्तुत किया है और जिस प्रकार से बजट प्रस्तुत करने से पहले सरकार ने प्रसारित किया कि भरोसे का बजट आने वाला है, भरोसे का बजट, तो ये सरकार ने मान लिया है कि राज्य की जनता को इस सरकार पर भरोसा नहीं है। ये बताता है कि ये भरोसे का नहीं, वादा खिलाफी करने वाला, वादा तोड़ने वाला बजट है। ये जब बजट आया तो बजट से बहुत स्पष्ट है कि एक बार फिर जैसे 4.5 साल राज्य के हर वर्ग को धोखा देने का काम इस सरकार ने किया है, फिर से इस बजट में इन वर्गों को, सभी वर्गों को धोखा देने का काम किया है। न तो इस बजट में शराबबंदी के लिए कोई प्रावधान दिखता है, महिला स्व सहायता समूह के कर्जे माफ करने का कोई प्रावधान नहीं है, राज्य के संविदा और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के वादे को पूरा करने का कोई प्रावधान इस बजट में नहीं है, 200 फूड प्रोसेसिंग यूनिट बनाने का जो वादा है उसका भी कोई प्रावधान इस बजट में नहीं दिखता है। और इसलिए एक बार फिर राज्य की कांग्रेस सरकार ने हर वर्ग को ठगने का काम, धोखा देने का काम इस बजट के माध्यम से किया है और ये निराशाजनक बजट है। ये इस बजट में कोई विजन नहीं है सरकार का, न गांव के विकास के लिए कोई प्रावधान है, न शहरों के विकास के लिए कोई प्रावधान है। ये दिशाहीन बजट है, निराशाजनक बजट है और राज्य की जनता को एक बार फिर इस बजट के माध्यम से कांग्रेस की सरकार ने धोखा दिया है। और आज छत्तीसगढ़ सरकार का बजट अविश्वसनीय बजट। छत्तीसगढ़ की जनता जिन अपेक्षाओं के साथ में छत्तीसगढ़ की सरकार के प्रति टकटकी निगाह लगाकर देख रही थी बजट को, आज वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर में छत्तीसगढ़ के बजट में कोई प्रावधान है, जो पुराना प्रावधान था उसका भी क्रियान्वयन नहीं हो पाया। कर्मचारी ठगा हुआ अपने आप को महसूस कर रहा है। छत्तीसगढ़ का बेरोजगार नौजवान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है कि उसको 2500 रुपये भत्ता मिलेगा, कैसे मिलेगा, कहां से मिलेगा, किन नियम शर्तों के साथ में आज मिलेगा। वहीं पर इस प्रदेश के अंदर कर्मचारी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, उसके लिए भी सरकार ने कोई प्रावधान नहीं किया, न तो नियमितीकरण की कोई बातचीत हुई, न सरकार के क्रम विद्यमान के आधार पर कुछ करने की है, उसके ऊपर भी कहीं कुछ नहीं हुआ। आखिर में सरकार चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हो, ये जनता आंदोलन कार्यक्रम में हो, चाहे किसानों की बातचीत करो, तो सरकार ने 4 साल पहले भी कहा था कि किसान का 2 साल का बजट, 2 साल का बोनस देंगे। आज तक बोनस प्राप्त नहीं। आखिर में क्या किया? रायपुर शहर अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा, राजधानी का मुख्यालय जिसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के 4 साल के अंदर कुछ नहीं हुआ, न इस साल के बजट में भी कुछ प्रावधान किया। प्रदेश का किसान, प्रदेश का बेरोजगार नौजवान, प्रदेश का आदिवासी वनांचल क्षेत्र का वन